हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 111 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 18 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक यूनिट 7 गुलिवर्स ट्रेवल्स से लिया गया है। इस स्टोरी को आप ऑलरेडी अपनी पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि आज इस वर्कशीट में हमारे लिए क्या है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, व्हाट अ लवली डे, यू मस्ट हैव एंजॉयड द स्टोरी ऑफ गुलिवर। बच्चों, कितना प्यारा दिन है, आपने गुलिवर की कहानी को बहुत एंजॉय किया होगा। हेयर आर 2 sentences फ्रॉम द स्टोरी, कैन यू स्पॉट द एडजेक्टिव्स। आपको स्टोरी में से नीचे 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इन दोनों सेंटेंसेस में से आपको एडजेक्टिव्स फाइंड आउट करने हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स, अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो कि हमें नाउन के बारे में बताते हैं। नाउन यानी संज्ञा, तो जो हमें उनकी शेप, उनका साइज, उनका कलर, उनका टेक्सचर, इन सब के बारे में बताते हैं, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। और इसे हिंदी में कहा जाता है विशेषण। जैसे कि शार्प पेंसिल, तो यहाँ पर पेंसिल क्या है? पेंसिल एक थिंग है, इसका मतलब ये एक नाउन है। तो अब हमें यहाँ पर बताया गया है कि पेंसिल कैसी है? शार्प है, एकदम नुकीली है। ठीक है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हुआ? शार्प हुआ। ओके, ऐसे ही स्मॉल गर्ल, तो गर्ल क्या है? नाउन है और उसके बारे में बताया गया है कि गर्ल कैसी है? स्मॉल है, छोटी है, तो इसलिए स्मॉल क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, और ऐसे ही क्लीन सिटी, तो सिटी क्या है? कोई भी प्लेस है, तो इसलिए ये हुआ नाउन। और इसके बारे में क्या बताया गया है कि सिटी कैसी है? क्लीन है, यानी कि साफ है, तो क्लीन क्या हुआ? क्लीन हुआ एडजेक्टिव्स। तो बच्चों, अब आप समझ गए हैं ना कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। अब इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और इसमें से एडजेक्टिव्स को ढूंढते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है द जायंट्स वॉइस वॉज लाउडर देन अ ट्रम्पेट। जो जायंट था उसकी वॉइस कैसी थी? ट्रम्पेट से भी लाउडर, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज थी। तो बताइए यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर एडजेक्टिव होगा लाउडर, क्योंकि ये किसकी क्वालिटी बता रहा है? ये बता रहा है वॉइस की क्वालिटी। सेकेंड सेंटेंस है द कैट वॉज लार्जर देन एन ऑक्स। तो वहाँ पर जो कैट थी वो किससे बड़ी थी? ऑक्स से भी बड़ी थी, यानी कि बैल से भी बड़ी थी। तो बताइए यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर एडजेक्टिव होगा लार्जर, क्योंकि यहाँ पर कैट के बारे में बताया जा रहा है कि कैट कैसी थी? लार्जर थी, यानी कि बड़ी थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लाउडर और लार्जर, लाउडर एंड लार्जर, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। Did you notice that the giant's voice has been compared with that of a trumpet and the cat's size has been compared with that of an ox? बच्चों, क्या आपने उन दोनों सेंटेंस में नोटिस किया था कि जो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें जायंट की जो वॉइस थी उसको किसके साथ में कंपेयर किया गया था? ट्रम्पेट के साथ में। किसके साथ में? ट्रम्पेट के साथ में। ठीक है, और जो सेकंड सेंटेंस था उसमें कैट का जो साइज था उसे किसके साथ में कंपेयर किया गया था? ऑक्स के साथ में। ठीक है, किसके साथ में कंपेयर किया गया था? ऑक्स के साथ में कंपेयर किया गया था। सो व्हेन वी कंपेयर 2 और मोर नाउन्स, ध्यान से सुनिए, व्हेन वी कंपेयर 2 और मोर नाउन्स द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स चेंजेस। तो जब हम 2 या 2 से ज़्यादा नाउन को कंपेयर करते हैं, यानी कि उनकी तुलना करते हैं, तो जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है वो क्या होती है? बदल जाती है। Look at the sentences given below and then fill in the blanks with the correct form of adjectives. बच्चों, आपको नीचे कुछ sentences दिए हुए हैं, आपको इन्हें correct form of adjective से complete करना है। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सोनम is a tall girl। सोनम is a tall girl, यहाँ पर tall क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि वो किसके बारे में बता रहा है? सोनम के बारे में बता रहा है कि सोनम कैसी है? टॉल है, लंबी है। ठीक है बच्चों, और सोनम यहाँ पर क्या है? नाउन है। तो नाउन के बारे में हमें कौन बताता है? एडजेक्टिव्स बताते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। सेकंड देखिए, सानिया इज टॉलर देन सोनम, और सानिया कैसी है? सोनम से टॉलर है, यानी कि सानिया सोनम से लंबी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है?
कंपैरिजन किया जा रहा है। और उसके बाद थर्ड सेंटेंस में हमको बताया जा रहा है नैन्सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, कि जो नैन्सी है वो पूरी क्लास में सबसे लंबी लड़की है। ठीक है, आइए इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सोनम इज़ अ टॉल गर्ल, सोनम इज़ अ टॉल गर्ल। तो यहाँ पर टॉल क्या है? टॉल यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्योंकि वो सोनम के बारे में बता रहा है। और सोनम क्या है यहाँ पर? नाउन है, क्योंकि वो किसी पर्सन का नेम है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ सोनम के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसी है? टॉल है। सानिया इज़ टॉलर देन सोनम, सानिया इज़ टॉलर देन सोनम। तो बच्चों अभी तक हमने जाना था सोनम के बारे में। क्या जाना था? कि सोनम इज़ अ टॉल गर्ल, सोनम एक लंबी लड़की है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि जो सानिया, ये कौन है? सानिया। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो सानिया है वो सोनम से टॉलर यानी कि सोनम से लंबी है। तो देखा आपने कि यहाँ पर सानिया और सोनम के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो ये दोनों कौन है? नाउन है। कौन है? नाउन है। तो जब दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। क्या कहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसके साथ में ER का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जैसे पॉजिटिव डिग्री में हमने इसे क्या लिखा था? टॉल। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने इसमें क्या ऐड किया है? ER। तो ये बन गया है टॉलर। क्या बन गया है? टॉलर। नैन्सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, नैन्सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो बच्चों अभी तक किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा था? सोनम और सानिया के बीच में, यानी कि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा था। तो वहाँ पर हमने यूज़ किया था टॉलर। लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही है पूरी क्लास की। किसकी बात हो रही है? पूरी क्लास की। तो पूरी क्लास में से जो नैन्सी है, ये कौन है? नैन्सी। तो पूरी क्लास के बच्चों में से जो नैन्सी है वो कैसी है? टॉलेस्ट है, यानी कि सबसे लंबी है, सारे बच्चों में सबसे लंबी है। तो यहाँ पर कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। तो बच्चों जब दो से ज़्यादा नाउन्स को कंपेयर किया जाता है वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। और एक बात को आपने ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री में जो पॉजिटिव फॉर्म होती है उसके साथ में मोस्ट ऑफ द टाइम किसका यूज़ होता है? EST का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? EST का। तो आप देख सकते हैं टॉलेस्ट, TALLEST। ठीक है, तो टॉल प्लस EST क्या बना? टॉलेस्ट बना। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव डिग्री क्या हुई? टॉल। कंपैरेटिव डिग्री क्या हुई? टॉलर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या हुई? टॉलेस्ट। ठीक है, एक बार इसे और अच्छे से रिवाइज करते हैं। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरेटिव डिग्री में टू नाउन्स के बीच में कंपैरिजन होता है, और सुपरलेटिव डिग्री में टू से ज़्यादा नाउन्स के बीच में कंपैरिजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अ बेयर इज़ अ डैश एनिमल। तो बेयर एक डैश एनिमल है। तो बताइए कैसा एनिमल है? बिग, बिगर या बिगेस्ट? बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा बिग। क्या आएगा? बिग, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, अ कैमल इज डैश देन अ बेयर। तो कैमल बेयर से क्या है? बिग है, बिगर है या बिगेस्ट है? बिगर। क्या आएगा यहाँ पर? बिगर, क्योंकि यहाँ पर कैमल और बेयर के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बिगर। ठीक है, कैमल बेयर से बड़ा एनिमल है। नेक्स्ट है एन एलिफेंट इज द डैश एनिमल ऑफ ऑल। तो अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जो एलिफेंट है वो सारे एनिमल्स में से क्या है? बिग, बिगर या बिगेस्ट? बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा बिगेस्ट, क्योंकि यहाँ पर दो से ज़्यादा नाउन्स को कंपेयर किया जा रहा है। नाउ फिल द चार्ट बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। तो बच्चों आपको नीचे एक चार्ट दिया हुआ है जिसे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव से फिल करना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है फास्ट। क्या लिखा हुआ है? फास्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम इसे क्या लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे फास्टर। क्या लिखेंगे? फास्टर। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री में फास्टेस्ट, फास्टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है कोल्ड। कंपैरेटिव डिग्री कोल्डर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? कोल्डेस्ट। ऐसे ही नेक्स्ट है लॉन्ग। कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? लॉन्गर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? लॉन्गेस्ट। नेक्स्ट है रिच।
तो रिच की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? रिचर। क्या होगी? रिचर। और सुपरलेटिव डिग्री? रिचेस्ट। तो बच्चों यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री में हम ER ऐड करते हैं मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में, और सुपरलेटिव डिग्री में हम ऐड करते हैं EST। क्या ऐड करते हैं? EST। ठीक है, आपको यहाँ पर एक आइसक्रीम दी हुई है, और इस आइसक्रीम में भी आप देख सकते हैं आपको एडजेक्टिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है। आइए देखते हैं। क्लेवर, ये क्या है? एडजेक्टिव। क्लेवरर कंपैरेटिव एंड क्लेवरेस्ट सुपरलेटिव। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। बच्चों आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको इन सेंटेंसेस में करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव को फिल करना है और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट है पिनोकियो हैज़ अ डैश नोज। पिनोकियो हैज़ अ डैश नोज। तो सबसे पहले आप पिनोकियो की स्पेलिंग को ठीक कर लीजिए, PINOCCHIO। तो पिनोकियो की नोज कैसी थी? लॉन्ग, लॉन्गर या लॉन्गेस्ट? बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर पिनोकियो की नोज के बारे में बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट देखिए। हरी इज द डैश बॉय इन द क्लास। हरी क्लास में डैश बॉय, तो कैसा लड़का है? स्मार्ट, स्मार्टर या स्मार्टेस्ट? यहाँ पर पूरी क्लास से इसका कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? स्मार्टेस्ट। क्या आएगा? स्मार्टेस्ट। तो आप यहाँ लिख देंगे स्मार्टेस्ट। ठीक है, यानी हरी पूरी क्लास में से क्या है? स्मार्टेस्ट है। नेक्स्ट है आई एम डैश देन रवि। तो मैं रवि से क्या हूँ? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्गेस्ट? तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा स्ट्रॉन्गर। क्या आएगा? स्ट्रॉन्गर, क्योंकि यहाँ पर कितने लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है? 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है बच्चों, आपने यहाँ पर एक चीज़ को और नोटिस किया होगा, जब 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो वहाँ पर हम देन का यूज़ करते हैं। आई एम स्ट्रॉन्गर देन रवि। ओके, नेक्स्ट देखिए। मैंगो इज डैश देन लाइम। तो मैंगो लाइम से क्या है? स्वीट, स्वीटर या स्वीटेस्ट? जल्दी बताइए यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा स्वीटर। क्या आएगा? स्वीटर, क्योंकि यहाँ पर मैंगो और लाइम के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ओके बच्चों, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्या आया हुआ है? देन आया हुआ है। तो जब 2 नाउन्स के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एक तो वहाँ पर आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे और दूसरा वहाँ पर आप देन का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप स्वीटर को यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट है योर वॉइस इज डैश देन माई वॉइस। तो तुम्हारी वॉइस मेरी वॉइस से क्या है? ये आपको खुद से करना होगा, लाउड, लाउडर या लाउडेस्ट। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।